गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, एक न्यू चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा फाइनल अकाउंट्स। हेडिंग मेरे साथ साथ लिखोगे बेटे। न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है बेटा, हमें ना फाइनल अकाउंट्स दो एंटिटीज की बनानी है बेटा। एक तो हमें फाइनल अकाउंट्स बनानी होती हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की। एक तो हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की, और एक हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की। और एक हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की। बेटा पहले ना एक डिफरेंस समझो छोटा सा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी? बेटा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होती है? जो मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करती है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है इनटू फिनिश्ड गुड्स, और फिर फिनिश्ड गुड्स की आगे मार्केट में क्या करती है? सेल करती है। मैंने क्या कहा? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या होती हैं? जो मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स, और फिर फिनिश्ड गुड्स की आगे क्या करती हैं बेटा? सेल। ये होती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। फिर ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या होती हैं? ये बेटा मार्केट से ना रॉ मटेरियल नहीं खरीदती, ये मार्केट से फिनिश गुड्स खरीदती है, और इन्हीं फिनिश गुड्स की आगे ये क्या करती हैं? सेल करती हैं। इन्हीं फिनिश गुड्स की आगे ये क्या करती हैं? सेल। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या हैं? जो मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदेंगी, उसको कन्वर्ट करेंगी इनटू फिनिश गुड्स, और फिर फिनिश्ड गुड्स की आगे मार्केट में क्या करेंगी? सेल। ठीक है। एंड व्हाट आर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज? जो मार्केट से फिनिश्ड गुड्स खरीदेंगी और उन्हीं फिनिश्ड गुड्स की आगे क्या करेंगी? सेल करेंगी। ठीक है बेटा, चलो अभी हम बेटे पहले शुरू करेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का केस। पहले नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का केस करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग का। पहले हेडिंग लिखो जरा बेटा। पहले हम केस पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। 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 बेटा तीन चीजें बनती हैं फाइनल अकाउंट्स में। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के फाइनल अकाउंट्स में बेटा कितनी चीजें बनेंगी? तीन। कौन कौन सी? सबसे पहले तो क्या बनता है बेटा?
ट्रेडिंग काउंट, है ना। ट्रेडिंग के बाद बेटा क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद बेटा आपको बनानी पड़ेगी नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बैलेंस शीट। तो याद रखना, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के केस में कितनी चीजें बनेंगी बेटे, 3 बनेंगी, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बना लो बेटे। चलो बच्चे, आपको ना मैं एक फॉर्मेट बना के बता रहा हूं, ट्रेडिंग का और एक पीएल का। हेडिंग लिखो बेटा मेरे साथ साथ, ट्रेडिंग काउंट का फॉर्मेट। हेडिंग लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडिंग। चलो बच्चे बनाओ जरा फॉर्मेट, फिर करना शुरू करते बेटे। अच्छा बच्चे, आप सबने बनाया हुआ है ट्रेडिंग काउंट का फॉर्मेट। मुझे बताओ कि डेबिट साइड पे बेटा सबसे पहली चीज क्या आती है ट्रेडिंग काउंट में? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है बेटे, ओपनिंग स्टॉक। और क्या आएगा टू साइड पे? परचेजेस, इनर कॉलम में लिखना। परचेजेस में से बताओगे बेटा क्या माइनस करके दिखाते हो? परचेज रिटर्न्स, यानी रिटर्न आउटवर्ड माइनस करोगे, ये आपकी नेट परचेज आ जाएंगी। ठीक है बेटा। और बताओ टू साइड पे और क्या क्या आता है? कैरेज इनवर्ड्स, यानी फ्रेट ऑन परचेजेस। और क्या आएगा? टू साइड पे वेजेस आएंगी अगर कोई है तो। ठीक है। अब बताओ बाय साइड पे क्या आएगा? बाय साइड पे सेल्स आएंगी, इसमें से माइनस करोगे सेल्स रिटर्न, यानी रिटर्न इनवर्ड माइनस करोगे और ये नेट सेल्स आ जाएंगी। और बेटा बाय साइड पे और क्या आएगा? बाय साइड पे बेटा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना ट्रेडिंग काउंट की बेटा, वो होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये आपका बनेगा जीपी कैरिड डाउन। तो ये बेटा ये आपका किसका फॉर्मेट हो गया? ट्रेडिंग का। चलो कॉपी करो बेटा, फिर बनाएंगे पीएल का। फिर एक पीएल का फॉर्मेट बनाएंगे। कर लिया सबने? आ जाओ बेटा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। हेडिंग लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। मुझे बताओ कि बेटा पीएल में सबसे पहले क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फिर बेटा कुछ खर्चे आते हैं पीएल में ना, जैसे सैलरीज आ गई, सैलरीज आ जाएंगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस,
ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस आ जाएगा। अच्छा बेटा, इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीफोन आ जाएगा, टू पोस्टेज एंड टेलीफोन। ठीक है बेटा, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन आ जाएगा, टू एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। हो रहा है बेटा, इस तरह के खर्चे आ जाते हैं ना। अच्छा, और अगर खर्चे में बात करूं तो बेटा, बैड डेट्स अगर कोई हुए हैं आपको, वो आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दी, और खर्चे भी तो और बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए आपको। और बैलेंसिंग फिगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आएगी नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जो जो चीजें पीएल में आ सकती हैं। खर्चे और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये आपका आ गया बेटा नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। एंड दिस नेट प्रॉफिट, इसका क्या होगा बेटा? दिस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स या प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में। ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में। लो बेटा, कॉपी कर लो इसे, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे बच्चे। क्लियर हुआ बेटा सबको? समझ आ गया बेटा सबको? अब मैं थोड़ा सा ना बेटा एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जरा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से आओ मेरे साथ साथ बच्चे, अपने स्टडी मटेरियल पे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये है आपका पेज 7.12, पेज नंबर 7.12, इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो बच्चे, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री। From the above information, prepare a trading account of Messrs ABC Traders for the year ending 31st March 17. Also pass necessary closing entries. Important बात बेटा, closing entries in the journal of Messrs ABC Traders. तो बेटा दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले उसने क्या बनाने को कहा है बेटे? ट्रेडिंग अकाउंट। चलो बनाओ मेरे साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट। पहला पार्ट अभी सिंपल है, पेज 7.12, हेडिंग लिखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st मार्च 17। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले टू साइड पे क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले टू साइड पे ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक है बेटा 1 लाख। ठीक है, फिर बेटा टू साइड पे और क्या आती है? परचेजेस। बच्चे इनर कॉलम में लिखना 6,72,000। चेक करो कोई परचेज रिटर्न है क्या। नीचे देखो बेटा, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है 72,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न 72,000। तो नेट परचेजेस आ गई आपकी 6 लाख। ठीक है, फिर बेटा टू साइड पे और क्या क्या आएगा? कैरेज इनवर्ड्स
30,000, wages 50, sales 11 lakh, minus sales return inward 1 lakh, 10 lakh, और क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। चलो हो गया बेटे। चलो अब निकालो जरा 10 लाख प्लस 2 लाख, जीपी निकालो। 4,20,000 का जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 4,20,000 और टोटल आ गया बेटा 12 लाख। टोटल आ गया 12 लाख। लो बेटा कॉपी करो, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया हमारा। जीपी आ गया 4,20,000। अब बेटा अगला पार्ट ना इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से बेटा देखना है, बहुत ध्यान से समझना है बेटा मेरी बात। अब बेटा उसने सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में क्या कहा था, पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। ये मतलब समझना है बेटा हमने इसका कि क्लोजिंग एंट्रीज वर्ड का क्या मतलब है। आ जाओ हेडिंग लिखो, क्लोजिंग एंट्रीज बनाना शुरू करेंगे। लिखो हेडिंग जर्नल एंट्रीज। और बेटा याद रखना आपको जो जर्नल एंट्रीज बनानी है वो क्लोजिंग की बनानी है। आपको जर्नल एंट्रीज क्लोजिंग की बनानी है। आपको जर्नल एंट्रीज क्लोजिंग की बनानी है। चलो करें शुरू। अब मेरी बात सुननी है बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। एक काम करो, क्वेश्चन पे आओ साथ साथ, थोड़ी स्पेस छोड़ना बेटा, थोड़ी स्पेस छोड़ना और वर्किंग नोट्स बेटा बनाना शुरू करो पहले। आओ मेरे साथ साथ, ये ना डिटेल में करेंगे बेटा, ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। देखो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में आपको दे रखी थी ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग स्टॉक। बनाओ एक लेजर अकाउंट ओपनिंग स्टॉक का। अच्छा मुझे बताओगे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। सुनो सुनो सुनो, उसने कहा था आपको बनानी है क्लोजिंग एंट्रीज। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग एंट्रीज? क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब होता है अकाउंट को, लेजर अकाउंट को क्लोज करने के लिए, लेजर अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप क्या एंट्री बनाओगे। अब सुनो, ये लेजर अकाउंट है बेटा, इसे क्लोज करना है, बंद करना है इसे, तो बंद करने के लिए आप क्या एंट्री बनाओगे? तो अपने आप बताओगे बेटा, इस ओपनिंग स्टॉक अकाउंट को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए मैं क्या एंट्री बनाऊंगा बेटा? बेटा ये ओपनिंग स्टॉक कहां पर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना। किस साइड पे? टू साइड पे। तो सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा बेटा। बाय ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख, लो अकाउंट क्लोज हो गया।
ट्रेडिंग काउंट डेबिट हुआ ना, तो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो गया बाय ट्रेडिंग काउंट। तो क्या बन गई बेटा क्लोजिंग एंट्री? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ट्रेडिंग काउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। तो लिखो यहां पर मेरे साथ साथ क्या एंट्री बन गई? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। कितना? 1 लाख। सब बताओ बेटा मेरे को, ट्रीटमेंट क्लियर हुआ ये वाला सबको? ठीक है। बीइंग ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग काउंट। लो बेटा, ये आपकी ना फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री हो गई ओपनिंग स्टॉक की। समझ आया सबको? कॉपी करो बेटा, फिर हम अगली बनाएंगे। अब पढ़ना बेटा, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या था? परचेजेस। सुनना ध्यान से, कर लिया है सबने? अब बेटा मेरे साथ साथ ना एक लेजर अकाउंट और बनाओ परचेजेस का। एक लेजर अकाउंट और बनाओ परचेजेस का। और मेरी बात बेटा ध्यान से सुननी है। सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। अब एक प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या है, आपको ये नहीं बता रखा है कि ये परचेजेस कैश परचेजेस हैं या ये परचेजेस क्रेडिट है। मतलब आपने ये परचेजेस उधार पे करी हैं या नकद पैसा देके करी हैं। तो बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम क्रेडिट परचेजेस मानते हैं जनरली बेटा। अगर कुछ ना लिखा हो तो उधार पे मानी जाती हैं परचेजेस। बात समझ आई? अब मुझे ना एक एंट्री बताना बेटा ध्यान से। क्रेडिट परचेजेस की एंट्री क्या बनाओगे? आपने परचेज करी है बेटा, एंट्री बनती है इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना? 6,72,000। अच्छा, अगर कैश परचेज मानते तो एंट्री हो जाती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बात समझ आई? ठीक है, अभी कुछ मत करना। अभी कुछ मत करना बेटा, इसे छोड़ दो, परचेजेस को ना एज इट इज छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो। अच्छा, फिर ना एक काम करो, आप सेकंड लास्ट पॉइंट पे आओ क्वेश्चन के। रिटर्न आउटवर्ड था यानी परचेज रिटर्न। चलो एक अकाउंट मेरे साथ साथ और बना लो बेटा परचेज रिटर्न का। बनाओ एक अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट। सुनना बेटा, मुझे बताओ बेटा, जब परचेज करी थी तो एंट्री बनाई परचेज डेबिट टू क्रेडिटर। जब परचेज रिटर्न करोगे बेटा तो एंट्री रिवर्स कर दोगे ना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो बाय क्रेडिटर्स। कितना बेटा? 72। लो, हो गया। अब सुनना मेरे को बताओ बेटा, यहां पर देखो मुझे एक बार बताओ बेटा, ये जो परचेज रिटर्न होती है ये अल्टीमेटली बेटा परचेजेस को क्या कर देती है? कम कर देती है ना बेटा। परचेज रिटर्न आपकी परचेजेस को कम कर देगी। वही चीज करते हैं यहां पर, परचेज रिटर्न आपकी परचेजेस को कम करेगी। तो ट्रांसफर इट टू परचेजेस अकाउंट 72,000। बेटा आप सुनो सुनो सुनो, उसने आपको क्लोजिंग एंट्रीज बनाने को कहा था। अब ये देखो, परचेज रिटर्न को बेटा हमने क्लोज करने के लिए बेटा क्या एंट्री बनाई? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। पहले बना लो एंट्री, लिखते रहो साथ साथ। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैंने एंट्री बनाई है परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट।
72,000 being purchase return transferred to परचेजेस अकाउंट। तो ये हो गई परचेज रिटर्न की क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, अभी सुनो, आ जाओ इधर आ जाओ। अब ये बताओ, परचेज रिटर्न बेटा डेबिट हुआ ना, तो परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं बाय परचेज रिटर्न 72। तो अब बताओ मेरे को, परचेजेस अकाउंट में बैलेंस कितना बच रहा है बेटा? 6 लाख। और ये 6 लाख की परचेजेस कहां पर जाएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो मैं अगर आपसे पूछूं परचेजेस की क्लोजिंग एंट्री क्या है, परचेजेस की क्लोजिंग एंट्री क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 6 लाख। बेटा क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्लियर हो रहा है? क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है लेजर अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप क्या एंट्री बनाओगे। तो बेटा परचेज अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैंने क्या एंट्री बनाई? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 6 लाख। नरेशन being purchases transferred to trading account, being purchases transferred to trading account। बताओ बेटा, परचेजेस को भी क्लोज कर दिया हमने, परचेज रिटर्न को भी क्लोज करा, एंट्रीज बेटा क्लियर हो रही हैं। क्लोजिंग एंट्रीज वर्ड का मतलब क्लियर हो रहा है? एक लेजर अकाउंट को क्लोज करने के लिए बेटा क्या एंट्री बनाओगे। करें अगला, सुनो। अब अगला है वो, मैं दोनों ना एक साथ आपको बताऊंगा बेटा, सिंपल है, उसमें खास कोई दिक्कत नहीं है। कैरेज इनवर्ड और वेजेस, ये दोनों मैं एक साथ बताऊंगा। सुनो, एक काम करो, एक ही अकाउंट बनाओ, बस एक अकाउंट, कैरेज इनवर्ड्स का एंड वेजेस का। मेरी बात सुनना, मैं एक एंट्री पूछूंगा आपसे, वो बता देना बेटा। कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस आपने पे करी, क्या एंट्री बनाओगे? कैरेज इनवर्ड्स एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने की पे करी? एड अप कर दो, 30 प्लस 50, 80 की। बात समझ आई सबको? ठीक है। और अब मुझे बताओ, कैरेज इनवर्ड और वेजेस को क्लोज कैसे करोगे? इस लेजर अकाउंट को क्लोज कैसे करोगे? बाय ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग अकाउंट। भाई ट्रेडिंग में डेबिट होगा ना, तो ट्रेडिंग में डेबिट होगा, तो ये लेजर अकाउंट आपका बेटा क्रेडिट होगा, तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट 80,000। लेकिन बेटा जब एंट्री लिखोगे ना, यहां पर वर्किंग नोट में तो कंबाइंड बता दिया मैंने आपको, लेकिन उसमें एंट्री जब लिखोगे बेटा अपने पास, तो एंट्री में अलग अलग लिखना बेटा। मैं आपको बताता हूं कैसे। फोर्थ एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट? 80 से 2 2। कैरेज इनवर्ट 80 में से बताओगे बेटा कैरेज इनवर्ट्स कितना है? 30। और वेजेस, वेजेस 50। नरेशन बीइंग कैरेज इनवर्ट्स एंड वेजेस ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। लो बेटा, तो कैरेज इनवर्ड का लेजर अकाउंट भी क्लोज, वेजेस का लेजर अकाउंट भी क्लोज। ठीक है, चलो
अगला है बेटा सेल्स, चलो बनाओ। एक सेल्स अकाउंट बना लो और सेल्स के साथ साथ एक सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बना लो दोनों बेटा। एक सेल्स अकाउंट बना लो, ठीक है, और एक सेल्स के साथ साथ बचे सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बना लो। सेल्स रिटर्न अकाउंट, चलो अब मुझे ना एंट्रीज बताना बेटा। आपने सेल्स करी 11 लाख रुपए की, कुछ नहीं लिखा है कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, क्या मान के चलोगे? क्रेडिट पे करी है सेल। कौन बताएगा बेटा क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स में आ जाएगा बाय डेटर्स। कितने की सेल्स है बेटा? 11 लाख रुपए की। इसे अभी छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अब आओ सेल्स रिटर्न पे, रिटर्न इनवर्ड पे 1 लाख। बेटा सेल्स की एंट्री करी डेटर टू सेल, तो सेल रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न टू डेटर 1 लाख। रिवर्स हो गई ना एंट्री। बात समझ आई? अब मुझे बताओ बेटा सेल्स रिटर्न बेटा क्या करती है? वो सेल्स को रिड्यूस कर देती है ना। सेल्स रिटर्न सेल्स को क्या करती है बेटा? कम कर देती है। तो सेल्स रिटर्न को ट्रांसफर कर दो सेल्स अकाउंट में बाय सेल्स 1 लाख। तो बेटा क्लोजिंग एंट्री बताओ कि क्या बन गई? क्या बनी क्लोजिंग एंट्री बताओ? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। चलो इसकी भी एंट्री लिखते हैं बेटा, क्लोजिंग एंट्री 4 हो गई ना हमारी, अब 5th लिखते हैं। 5th एंट्री क्या एंट्री बनाई? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, अमाउंट आ गई 1 लाख। बीइंग सेल्स रिटर्न ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट, बीइंग सेल्स रिटर्न ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा अब आओ इसके बाद, अब करते हैं सेल्स अकाउंट में एंट्री। ट्रांसफर करो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 1 लाख। अब मुझे एक बात बताना बेटा, इस सेल्स अकाउंट को क्लोज करने की क्या एंट्री बनाओगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बेटा सेल्स तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएंगे ना। ट्रेडिंग में किस साइड पे जाएंगी? बाय साइड पे। तो मेरे को बताओ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा और सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 10 लाख। ये क्लोजिंग एंट्री बन गई सेल्स की। क्या बन गई क्लोजिंग एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग एंट्री आपकी बन गई सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख। नरेशन being sales credited to trading account, being sales credited to trading account। लो बच्चे अकाउंट्स क्लोज करने की एंट्रीज बेटा सबको क्लियर हो रही हैं पक्का? चलो अब देखो कौन कौन सा ट्रीटमेंट रह गया बेटा। एक रह गया बस क्लोजिंग इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट। एक काम करो चलो बेटा, एक लेजर अकाउंट और बनाओ क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का मुझे एक बात बताओगे बेटे, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस किस साइड पे आता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक का किस साइड पे आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन सॉरी। कितना? 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक टू साइड पे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्लोजिंग स्टॉक बाय साइड पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन।
अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक को क्लोज कैसे करोगे? अपने आप बताओ बेटा, कहां ट्रांसफर करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में 2 लाख। तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो क्या एंट्री बन गई? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लिख लो बेटे। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 2 लाख। बीइंग closing stock transferred to trading account, being closing stock transferred to trading account। बताओ बेटा मेरे को, सबको क्लियर हुआ सारा ट्रीटमेंट? चलो अब बेटा, अब आती है लास्ट 1-2 एंट्रीज। मेरी बात सुनना बेटा। अब मुझे बताओ, मैंने, सुनो एक काम करो, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट देखो बेटा अपना, ये देखो ये देखो। मुझे बताओ बेटा, मैंने ओपनिंग स्टॉक को क्लोज करने की एंट्री बनाई, क्लोजिंग एंट्री। परचेज की क्लोजिंग एंट्री बनाई, परचेज रिटर्न की बनाई, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। इन सब की क्लोजिंग एंट्रीज बेटा मैंने बनाई। तो अब बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री बनाओ ना। ट्रेडिंग अकाउंट को भी तो क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट भी तो एक लेजर अकाउंट है, उससे भी तो क्लोज करोगे। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने की क्या एंट्री बनाई? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। बात समझ आई? तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने की क्या एंट्री बनी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री बनी बेटा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। कितना आया बेटा? 4,20,000। नरेशन being ग्रॉस प्रॉफिट या being बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। अब बेटा एक बात मेरी सुनना, बड़ी काम की बात। बेटा आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर दिया। जैसे ही आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया ना बेटा, एक जीपी अकाउंट ओपन हो गया। बात समझो बेटा, किसको क्लोज किया? ट्रेडिंग को क्लोज किया। तो कौन सा ओपन हो गया? जीपी ओपन हो गया ना। तो अब जीपी को भी तो क्लोज करने की एंट्री बनाओगे। जीपी को भी तो क्लोज करने की एंट्री बनाओगे। और जीपी को क्लोज करने की क्या एंट्री बनेगी? जीपी अकाउंट डेबिट। बताओगे बेटा ये जीपी कहां ट्रांसफर हो जाता है? पीएल के क्रेडिट साइड पे। तो जीपी अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो ये मैंने जीपी को भी क्लोज कर दिया। 420। नरेशन बीइंग जीपी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो बेटा, जीपी ओपन हुआ था, जीपी को भी क्लोज कर दिया बाय ट्रांसफरिंग टू पीएल। अब आप ये मत कहना कि सर पीएल, जीपी क्लोज करा तो पीएल ओपन हो गया। बिल्कुल हो गया बेटा पीएल ओपन, लेकिन पीएल क्लोज इस क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा ना बेटा। पीएल क्लोज कैसे होगा? बाय ट्रांसफरिंग टू नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट के लिए वो खर्चे वगैरह नहीं दे रखे ना। कल वाली क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें पीएल को भी क्लोज करेंगे। तो फिलहाल
पीएल क्लोज नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि पीएल क्लोज होगा बाय ट्रांसफरिंग टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट तब आएगा जब क्वेश्चन में बेटा खर्चे दे रखे होंगे। इस क्वेश्चन में पीएल की आइटम्स नहीं थी। मेरे को बताओ बेटा, पूरी क्लोजिंग एंट्री सबको क्लियर हुई? मतलब क्लियर हुआ क्लोजिंग एंट्रीज का सबको? लो बेटा कॉपी कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटा बहुत डिटेल में करा है, तरीका क्लियर हुआ? लेजर अकाउंट बना बना के करोगे, बहुत आसान रहेगा बेटा। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।